हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इसकी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट्स नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, इनके सब कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा रखे हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें इन एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसमें। ठीक है, अगर आप वो वहाँ से देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। जो 13 है एंड 31 है वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स मैंने क्या होते हैं, क्या बताए थे मैंने, एक बार फिर यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। जो 1 की टेबल से और अपनी टेबल से सिर्फ डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। जैसे 13 है, 13 1 की टेबल से ही जाएगा और या तो अपने टेबल से जाएगा, 13 से ही डिवाइड होगा, 1 या 13 से जाएगा। ऐसी 31 है, 1 की टेबल से ही डिवाइड होगा या 31 से ही। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो आपने देखा ये नंबर जो है 13 एंड 31 क्या लिखे रहे, आर प्राइम नंबर्स। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। इन दोनों में क्या है, सेम डिजिट है। आपने देखा ये 1 3 है और इसको ये आगे पीछे कर दिया, ये 3 1, सेम डिजिट है। ठीक है, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। हमें ऐसे ही कुछ पेयर्स निकालने हैं और कहाँ तक के, अप टू 100, मतलब 100 से नीचे तक के लेने हैं। ठीक है, 100 तक के, 100 से ऊपर के नहीं लेने हैं, अप टू 100 लिखा है, मतलब 100 से नीचे तक के हमें लेने हैं। ठीक, अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं वो पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ से 1 से लेकर 100 तक क्या लिखी है, काउंटिंग लिखी है। क्या लिखी है, काउंटिंग। जहाँ मैंने सर्कल कर रखे हैं वो सारे क्या हैं, प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, जो मैंने ब्लू कलर से क्या कर रखे सर्कल हैं वो क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 1 जो होता है, 1 ना तो वो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था और यहाँ पे भी लिख दिया, 1 जो होता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम नंबर में आता है ना ही ये कंपोजिट नंबर में आता है। ठीक है, और ये जो सर्किल वाले हो गए वो प्राइम नंबर हो गए। बाकी जो बचे हैं ना, जिनमें कुछ भी नहीं लगाया, सर्किल नहीं लगाया, ठीक है, तो वो क्या हो गए, सारे आपके कंपोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे। ठीक, तो हमें ऐसे ही पेयर्स ढूंढने हैं कि जब उनकी हम प्लेसेस चेंज करें तो वो सेम डिजिट भी होनी चाहिए और प्राइम नंबर्स भी होनी चाहिए। एक बार आप फिर समझ लो इस क्वेश्चन को। जैसे उन्होंने दिया क्वेश्चन में 13 दे रखा है, 13। ठीक है, 13 क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर। जब हमने इनको आगे पीछे करा, मतलब 3 को आगे कर दिया, 1 को पीछे कर दिया, तो भी ये क्या रहा, प्राइम नंबर रहा। क्या रहा, प्राइम नंबर रहा। ये कंपोजिट नंबर नहीं बना, ये क्या है, प्राइम नंबर ही है। देखो आप चेक कर लो, ये सर्किल वाला देखो, 13 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, और 31 भी क्या होता है, प्राइम नंबर। कहने का मतलब इनकी प्लेसेस भी चेंज करी तो हमें क्या रही, ये प्राइम नंबर ही रहा, और डिजिट भी सेम रही। यहाँ पे भी 1 3 है, यहाँ पे भी 3 1 है, प्लस बस क्या हुआ है, प्लेस चेंज हुई है, डिजिट तो सेम है। तो ये दोनों कैसे हैं, बोथ आर प्राइम्स एंड सेम डिजिट। वो क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने कि दोनों प्राइम होने चाहिए और दोनों की डिजिट हमें सेम होनी चाहिए। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं 100 तक के। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो मैंने सर्किल वाले सारे क्या कर लिए, प्राइम कर लिए। ठीक है, अब आपकी बारी आती है कि ढूंढ लो। पहले तो 2 डिजिट वाले नंबर लेने हैं, क्योंकि उन्होंने 2 डिजिट वाले एग्जाम्पल में कहे हैं। ठीक है, तो आप देख लो, सबसे पहले मैंने सारे उतार लिए। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स आप देख लो, 11 13 प्राइम नंबर को ही लेना है। ठीक है, 13 जो सारे सर्किल वाले मैंने क्या लिख लिए, इनको एक साथ लिख लिया, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब क्या करते हैं, एक एक करके इनकी प्लेसेस चेंज करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर प्लेस चेंज करने पे क्या इनके हमें प्राइम नंबर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। देख लेते हैं किस किस से मिलते हैं, किस किस से नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखो 11 का करा तो इसका तो हम जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो गया आपका, 11 का 11 ही रहेगा। ठीक है, और 11 तो हम वैसे भी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 1 1 है, इसमें तो वैसे सेम डिजिट हो रही है, मतलब अलग अलग नहीं है, तो 11 तो हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो 11 को तो आप क्रॉस कर दो। ठीक है, इसमें 1 1 की बात हो रही है, मतलब 2 अलग अलग डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं 13 की। 1 3 क्या, 1 3। अब इसको हमने चेंज करा तो ये हम इसका 3 आगे कर देंगे, 1 आगे कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 31। तो ये भी हमारा क्या, प्राइम है। ये तो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा, तो इसलिए हमें ये तो लेना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 3 का हमने जब करा तो 3 1 मिल गया हमें, यही 31 मिल गया। क्या मिल गया, 31। ये तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि अगर हम इनको चेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, 31। तो ये तो हमें करना नहीं है। अब इसको देख लेते हैं आगे, 1 7 को हम जब चेंज करेंगे आगे पीछे तो हमें क्या मिल जाएगा,
जाएगा 71। तो 1717 भी हमारा प्राइम नंबर है। अब आप देखो 7171 क्या होता है, ये भी हमारा प्राइम नंबर होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमें इसे चेंज करने पे हमें ये वाला नंबर मिल गया, ये प्राइम। तो इसका मतलब हमें एक पेयर तो मिल गया, ये वाला पेयर, ठीक है, समझ रहे हो कि हम जब 17 को हम चेंज करते तो हमें क्या मिल जाता है, 71 मिल जाता है, 71। ये दोनों प्राइम नंबर और डिजिट भी सेम है, 17 और 71 दोनों की डिजिट भी सेम है। अब आगे गए हमने 1919 था, इसको आगे पीछे करके लिखा तो क्या हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया 91। क्या मिल गया 91, ठीक है। 91 तो भाई प्राइम नंबर नहीं होता है, 91 तो क्या होता है, हमारा कंपोजिट नंबर होता है। देख लो आप चाहे तो 91 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक। देखो 91 यहाँ पे, सॉरी 91, ठीक है। 91 किस में आता है, आपका कंपोजिट नंबर में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पेयर भी हम नहीं लेंगे। अभी तक हमें एक पेयर मिल गया है, ठीक है। अब आ जाओ 23 का जब हमने चेंज करा तो क्या हो जाएगा, आगे पीछे कर दो, 3 2 32। तो ये 32 मिल रहा है भाई, 32 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, 32 तो हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना है कि जब हम डिजिट चेंज करें तो हमें वो प्राइम नंबर मिलना चाहिए, लेकिन ये हमें 32 तो कंपोजिट नंबर मिला। अब इधर आ जाते हैं 29 को, फिर हम चेंज करके लिख देते हैं 92 कर देते हैं आगे पीछे, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर होता है। आप इसमें देख लेना, ठीक है, क्योंकि जो सर्किल वाले वो प्राइम है, जो बाकी बचे वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब उसके बाद आ गए हम 31, ये तो हमने बता ही दिया था, ये तो क्वेश्चन में बता दिया था कि 1 3 13 का क्या आ जाएगा 31, दोनों प्राइम नंबर होते हैं, ये तो हमें लेना नहीं है। अब आ जाइए इधर 3 7 37, अब इसको आगे पीछे करके लिखते हैं। तो 3 7 को हम क्या लिखेंगे, 73, क्या लिखेंगे 73। अब आप देखो 73 प्राइम नंबर होता है, इसमें भी आप चाहे देख लो, इसमें भी देख लो, मैंने लिख रखा है 73। तो इसका मतलब ये पेयर हमें एक और मिल गया कि जब हम 3 7 को हम लिखते हैं तो 73 आ जाता है। तो 3 7 भी 37 भी हमारा क्या होता है, प्राइम, और उसको चेंज करने पे जो आया वो भी हमारा प्राइम होता है, और डिजिट भी सेम है। तो इसका मतलब ये इसके साथ में पेयरिंग कर रहा है, मतलब ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, मतलब 37 को हम क्या कर लिख सकते हैं 73। तो ये दो तो हमें पेयर मिल गए, ठीक है। अब उसके बाद अब आए तो हमने 41 को लिखा 14, तो फिर हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखो 43 को चेंज करके लिखा 34 हमारा फिर कंपोजिट नंबर हो गया, ये भी नहीं ले सकते पेयर। अब देखो 47 को क्या लिखेंगे हम, 74 लिखेंगे, 74 भी हमारा कंपोजिट नंबर होता है, देख लो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। अब 53 देख लो, 53 को हम 35 लिखेंगे, तो ये भी हमारा क्या होता है, हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब 67 को हम क्या लिखेंगे, 76 लेंगे, 76 भी हमारा कंपोजिट नंबर होता है। हमें तो लेना है प्राइम नंबर जो बने। अब देखो, अब ये तो इसके साथ मैच हो ही गया था, 1771 हो गया था। अब 73 देखो, 73 को हमने जब लिखा, 73 भी हम कर चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो 79 का, देखो 79 को जब आप देखोगे तो 97 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 97। ये 97 देखो 79 भी हमारा प्राइम नंबर है, और जब हमने इसको आगे पीछे करा तो 97 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। देखो ये इससे साथ में मिल गया, मतलब ये 97 मिल गया प्राइम नंबर, और दोनों क्या है, सेम डिजिट भी है। अब 83 का करोगे तो 38 तो हमारा कंपोजिट हो जाता है। 89 का करोगे तो 98 भी हमारा क्या हो जाता है, कंपोजिट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या, हमें यहाँ पे 3 पेयर ऐसे मिले, कौन कौन से, एक तो 17 एंड 71, क्योंकि 17 का हमने जब चेंज करा तो 71 आ गया, और दोनों क्या है, हमारे प्राइम नंबर हैं, और क्या है, प्राइम नंबर में और डिजिट भी सेम है, दोनों की आगे पीछे तो है, डिजिट तो सेम है। उसके बाद एक पेयर हमारा ये मिला था 37 वाला, कौन सा, 37 को हम क्या लिख सकते थे, 73, ठीक है। जब हमने इसको आगे पीछे करा तो 73 लिख सकते हैं, और डिजिट भी दोनों सेम है और दोनों प्राइम नंबर है। मतलब कंडीशन उन्होंने यही दे रखी है, जब हम उनको चेंज करके लिखे तो वो दोनों प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो ये ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। अब उसके बाद हमारा एक कौन सा मिला था, 79, कौन सा मिला था, 79, ठीक है। तो 79 को भी जब हमने चेंज करके लिखा था, 79 एंड 97 का पेयर हो गया, 97, ये 97 आ गया था, इसको चेंज करके ये भी क्या था, प्राइम नंबर, और डिजिट भी दोनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ से हमें कितने पेयर मिल गए, 3 पेयर मिल गए, एक तो 17 एंड 71 का, 37 एंड 73 का, और 79 एंड 97 का, ठीक। जैसे उन्होंने बताया था कि 13 का हम जब लिखते हैं तो 31 हो जाता है, तो ऐसे ही हमने इसमें सारे पेयर छांट लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो, कुछ प्राइम नंबर से शुरुआत क्या वैसे भी याद कर लिया करो, हर क्वेश्चन में अक्सर प्राइम नंबर पूछ लिए जाते हैं कि <10 प्राइम नंबर लिखो, <20 प्राइम नंबर लिखो, तो आप शुरू के प्राइम नंबर तो आप याद ही कर लो। और ये जो मैंने बता रखा है, ये सर्किल वाले सारे प्राइम हैं, और बाकी जो बचे कंपोजिट नंबर हैं। और जो 1 होता है ना तो वो प्राइम होता है, ना और कंपोजिट होता है, ना ही वो प्राइम नंबर होता है, ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। 1 को ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट 2 सेपरेट
सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। हमें लेस देन 20 हमें क्या लिखने, प्राइम नंबर लिखने। लेस देन 20 का मतलब क्या हो गया, 20 से कम। ठीक है, लेस देन 20 मतलब 20 से कम हमें क्या लिखने, प्राइम नंबर लिखने हैं, और 20 से कम ही हमें कंपोजिट नंबर लिखने हैं। कुछ नहीं, आपने मैंने टेबल बना रखी है पूरी, लिख दीजिए 20 से कम। देखो ये सारे प्राइम नंबर हैं सर्किल वाले, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बस 19 तक लिखेंगे हम ये प्राइम नंबर, मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और किससे, 20 से लेस देन होनी चाहिए, किससे, तो हम इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि 20 से कम पूछे तो हम सिर्फ 19 तक लिखेंगे। ठीक, ऐसे हमें कंपोजिट नंबर लिखने 20 से लेस देन, 20 से कम, तो सारे कंपोजिट नंबर लिख दो। 1 तो मैंने बता दिया कि ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 तक। ठीक है, 18 से 20 से कम ही लिखने हैं। ठीक है, और कंपोजिट मैंने आपको बताया क्या होते हैं, जो 1 से भी जाते हैं, अपनी टेबल से भी जाते हैं, और किसी टेबल से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो कंपोजिट होते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ पिछली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगी, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10? सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर की बात करें, बड़ा प्राइम नंबर किसके बीच में, 1 एंड 10 के बीच में। तो 1 से लेकर आप 10 के बीच में देख लो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 7 है। ठीक है, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये सर्किल वाले सारे क्या हैं, प्राइम नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7। ठीक है, तो आज हम यहीं इतना ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट कराएंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।